परवानों के लिए अगली धुन ये रही। ये हरीश कितनी प्यारी बातें करता है, पूरा 10 अंक ले जाता है। जोरदार तालियां हो जाएं। 10 अंक मिलते हैं परवानों को। और मस्तानों के लिए पहली धुन पहचान नहीं पाए, तब देखते हैं अगली धुन में वो क्या कमाल करते हैं। नमस्कार, राष्ट्र न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुकावत। राष्ट्र न्यूज की टीम आज पहुंची है उदयपुर के महाकाल मंदिर स्थित, जहां पर बार एसोसिएशन का एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं और महासचिव हैं, वो दोनों ही हमारे राष्ट्र न्यूज टुडे पे अभी जुड़ेंगे और उनसे चर्चा करेंगे कि आने वाले चुनाव हैं और पूर्व में जो इनका कार्यकाल रहा है, अभी वर्तमान में जो चल रहा है, वो किस तरह का रहा है। जी, सबसे पहले आपका राष्ट्र न्यूज टुडे में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जहाँ तक बात है कि हमारे कार्यकाल की, वर्ष भर हमने अधिवक्ताओं के हितों के लिए हमेशा संघर्ष किया। हमारे जो वादे थे, चाहे मेरा हो चाहे मेरे महासचिव का हो, हमने लगभग उनमें 80% वादों पर हम खरे उतरे हैं। दो जो मुख्य मुद्दे थे जो हम नहीं कर पाए, जिनका हमें मलाल है, लेकिन हम लगभग 80% वहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक तो रहा पहला जो हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा है, दूसरा जो स्थायी डाकघर का है। फ्रेंचाइजी तो हम कभी भी ला सकते थे, लेकिन हमने प्रयास किया कि भाई एक स्थायी डाकघर कोर्ट परिसर में स्थापित होए, जिसके लिए हमने दिल्ली वगैरह से तो फाइल क्लियर करवा दी। अभी अजमेर जो इनका रीजनल ऑफिस है, वहाँ पर अंतिम हस्ताक्षर के लिए है। तो आशा करता हूँ जो भी नई कार्यकारिणी आएगी वो इस पर अपना कार्य करेगी। हाईकोर्ट, जहाँ तक हाईकोर्ट बेंच की बात है, हाईकोर्ट बेंच को लेकर के हमने इस साल काफ़ी प्रभावी तरीके से, काफ़ी उग्रता के साथ और काफ़ी व्यापकता के साथ आंदोलन किया और आम जन को जोड़कर सभी राजनीतिक, सामाजिक और सभी दलों को लेकर के आंदोलन किए। और उसी कड़ी में हमने, चाहे प्रधानमंत्री हो, उससे मिलने का प्रयास किया। बांसवाड़ा में उनकी रैली थी, हम वहाँ जा रहे थे। मैं, मेरा महासचिव, मेरे साथ जो उपाध्यक्ष थे देवीलाल जी जाट, तीनों ही हमें आजपुर के वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा मुख्यमंत्री जी से, दोनों उप मुख्यमंत्री से, केंद्रीय लॉ मिनिस्टर से और साथ ही साथ राज्यपाल जी तक हमने अपनी बात पहुंचाई और हमने वहाँ पर उनको प्रभावी तरीके से और पुरजोर तरीके से अपनी मांग रखी। और हमें खुशी है कि हमारे जो प्रयास थे उसी के तहत हमारी जो मांग है वो सेंट्रल तक पहुँचने में कामयाब रही है। इवन मुख्यमंत्री जी ने भी एश्योर किया कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि जो आने वाली कार्यकारिणी है वो इस वर्ष में अब इसी तरह के प्रयास जारी रखेगी और जिसके परिणति में हमें हाईकोर्ट बेंच जरूर प्राप्त होगी। जहाँ तक साफ़ सफाई और पानी की व्यवस्था और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमने लगभग सारे 90% जितने भी टॉयलेट्स वगैरह सारे रिनोवेट करवाए, इस बार सारे नए बना दिए गए हैं। पानी वगैरह की जिसमें साफ़ सफाई और पानी की समुचित व्यवस्था है। पीने के पानी की हर बार समस्या रहती थी, लेकिन इस साल ऐसी कोई समस्या आई नहीं है। हाँ, एक पार्किंग की समस्या है, जिसको लेकर भी हमने नगर निगम को पत्र लिखा है कि पीछे जो हमारा जेके हॉस्पिटल है, वहाँ से लगाकर ये जो है, ये पूरी एक ज़मीन है जो कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, वो पार्किंग के रूप में काम आ सकती है। सार्वजनिक नगर निगम की ज़मीन है, उसको हम बतौर पार्किंग यूज़ कर सकते हैं। वो प्रक्रिया जारी है। अब आगे आने वाली कार्यकारिणी आशा करता हूँ कि उसको आगे बढ़ाएगी। जी, हमारे साथ महासचिव जी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वर्तमान में चुनाव भी चल रहे हैं और इनका जो कार्यकाल है वो किस तरह से रहा। जी, सबसे पहले आपका राष्ट्र न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप हमारे बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में पधारे हैं। और जैसा कि आपको पता है, हमारी जो कार्यकारिणी है, उन्होंने जितने भी मुद्दे चुनाव से पहले हमने घोषणा की थी, हमारे अध्यक्ष जी हो, भले हमारे लाइब्रेरी सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, वित्त सचिव, जितने भी हमारे कार्यकारिणी के मेंबर थे, उन्होंने जो मुद्दे लेकर वो चुनाव लड़े थे, उसमें से लगभग 99% मुद्दे हम सोल्व कर चुके हैं। ऐसी कोई तकलीफ हमारे नहीं आई है। हाँ, और रही बात हाईकोर्ट की, हाईकोर्ट भी यूँ समझो हमारे कार्यकाल में 99% जितना काम हमने सहयोग किया उतना पूरा हो चुका है। लेकिन जो रोड़ा बन रहे हैं हाईकोर्ट के आने में, वो बन रहे हैं उदयपुर के लोकल नेता, चाहे वो कांग्रेस के हो, वो बीजेपी के हो, क्योंकि यही लोग इनका धर्म नहीं निभा रहे हैं। बाकी अधिवक्ता और उदयपुर की जनता, ये दोनों हाईकोर्ट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कभी भी इन नेताओं ने अपना सिर्फ चुनाव के टाइम पे आ जाते हैं, लोगों को खुश करते हैं, अधिवक्ताओं को खुश करते हैं। मैं तो इस बार जो सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं, पंचायतों के चुनाव, निकायों के पार्षदों के जो चुनाव आ रहे हैं, मैं जनता को कहता हूँ 40-42 साल पुराना जो मुद्दा है हाईकोर्ट का, जब तक अगर कोई आपके एरिया में अगर नेता उसकी बात नहीं करता है तो आप उस पर कभी किसी प्रकार से वोटिंग नहीं करिएगा। और रही बात दूसरी, अधिवक्ताओं के लिए हमने वेलफेयर फंड में राशि भी बढ़ाई हमने, और कई अधिवक्ता ऐसे थे जिनको वेलफेयर फंड में नहीं जोड़ा जा रहा था, हमने उनको सीधा वेलफेयर फंड में जोड़ने का प्रयास किया है। उसके अलावा एक धारणा बन गई थी कि
पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। साल भर के कार्यकाल में हमारा ऐसा कोई आरोप हमारे किसी अधिवक्ता के ऊपर या हमने किसी पुलिस के ऊपर ऐसा नहीं लगाया, क्योंकि पुलिस और प्रशासन दोनों से हमने मिलकर काम किया। हमारे जुडिशरी ने, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब है उन्होंने, और पूरी जुडिशरी ने, ऐसा कोई हमारा कार्यकाल में ऐसी कोई हमें धरना प्रदर्शन करने की कोर्ट में कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्यों कि जुडिशरी ने भी बार और बेंच के अच्छे रिलेशन बनाए। हम आशा करते हैं जो कार्यकारिणी आ रही है हमने जो मेंटेन किया है उसको मेंटेन कर चलें और उदयपुर की जनता का साथ लेकर चलें, क्योंकि उदयपुर की जनता भी अधिवक्ताओं के साथ हैं। और जो भी मुद्दे होंगे आगे भी, ये बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी, एक एडवोकेट होने के नाते, अधिवक्ता होने के नाते, मैं हमेशा अधिवक्ताओं और उदयपुर की जनता के साथ रहूँगा। धन्यवाद। चैनल के माध्यम से सबसे पहले इस महाकाल की पवित्र धरती पर महाकाल को नमन करते हुए हमारे बार एसोसिएशन उदयपुर जो ऐतिहासिक बार एसोसिएशन है उसका ये जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है और सही तरीके से लड़ रहे हैं। अब ये बात है अधिवक्ता को ये कहना कि वोट मुझे देना बहुत बड़ी बात है। हर आदमी अपने अपने व्यवहार, अपनी अपनी एबिलिटी और अपने अपने प्रयास के माध्यम से यहाँ जीतता आया है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से चुनाव होते हैं। ये वर्ष 1947 से बार एसोसिएशन उदयपुर रजिस्टर्ड है, राजस्थान की सबसे पुरानी बार एसोसिएशन। पहले एडवोकेट को LLB करने की जरूरत नहीं होती थी, परंतु बाद में 2 साल की LLB हुई, उसके बाद 3 साल की हुई, अब 5 साल की LLB। उसके बाद अधिवक्ताओं की संख्या दिन ब दिन अब बल्क में बढ़ती जा रही है। अधिवक्ताओं के ये जो एक सामूहिक हमारा जो संस्थान है, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए, अधिवक्ताओं की कल्याण के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। मैं को चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ राजस्थान रतन सिंह राव, बार काउंसिल की तरफ से हम अधिवक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देता है और उसमें एक्सीडेंट, सीवियर बीमारी और लाइफ टाइम मिनिमम 5 लाख रुपए देते हैं। एडवोकेट चुनाव ये है, इसके बाद अभी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के चुनाव है, उसमें मैं मेंबर हूँ, वहाँ पर प्रत्याशी हूँ। ये पूरे राजस्थान के अधिवक्ता वोट देते हैं और हर अधिवक्ता को 25 वोट देने का अधिकार है। वरीयता के आधार पर वोट गिने जाते हैं। गिनती में जैसे राष्ट्रपति की गिनती होती है 1-1.5 महीना लगता है। पूरे राजस्थान में 25 मेंबर चुने जाते हैं। इसी प्रकार हर स्टेट से चुने जाते हैं। उनमें से PCI बार काउंसिल इंडिया में प्रत्येक स्टेट से एक मेंबर जाता है, फिर BCI बनती है। तो वी आर गवर्न बाय BCI और राजस्थान बार काउंसिल है, हम एक पार्ट है। अधिवक्ताओं के लिए ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारा एक संगठन है, मजबूत संगठन है। प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी मांग है, वो चलती रहेगी। हमने मसौदा बनाकर राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया है और हमारी जो विशेष मांग है, जो आप इस माध्यम से आप सभी जानते हैं, यहाँ पे गरीब तबका रहता है और उनको सस्ता, सुंदर, त्वरित और स्वच्छ न्याय मिले, इसके लिए हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है। इसके लिए प्रयास करते हैं और 1982 में जब मैं आया था तब से आंदोलन चल रहा है और मैं इसका प्रत्यक्षदर्शी सहभागी हूँ। मैं बार एसोसिएशन में 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ। सबसे पहले 1992 में जब मैं 10 साल की प्रैक्टिस थी, उस समय मेरे खिलाफ हर्ष जी मेहता थे, मैं 6 वोट से जीता। दूसरी बार मेरे सामने हीरालाल जी कटारिया, दोनों दिग्गज थे, उस समय में 256 वोट से जीता। तो यहाँ पे प्रत्याशी वोट देता है, अधिवक्ताओं को कहने से वोट नहीं देता। आपके बिहेवियर, आपके व्यवहार से और आपकी मेहनत और आपकी छवि के आधार पर अधिवक्ता एक प्रोफेशन जो है बहुत ही ऑनरेबल प्रोफेशन है। कोई भी व्यक्ति जाता है काला कोट पहना है वो कहेगा वकील साहब, एक लेमैन को कोई वकील साहब नहीं कहता। हम वी आर कमिंग इन द 10% पीपल ऑफ द इंडिया और अधिवक्ता आगे विद्वान लगाया जाता है। अधिवक्ता न्याय के अधिकारी, पुलिस वाले कहते हैं हमारे खिलाफ विद्वान क्यों नहीं लगाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके माध्यम से मैं कहता हूँ स्वच्छ
सुंदर और अच्छा चुनाव हो, इसके लिए प्रयासरत है। आपने महाकाल की इस नगरी में स्थापना जो ये प्रयास किया, इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि समय समय पर उदयपुर की समस्याओं से आप बराबर सुचारू रूप से सामने लाते हैं। जय भारत, जय भगवान, जय महाकाल। बहुत ही अच्छा वातावरण बाहर का है और सभी जो नए अधिवक्ता और जो भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जो एक कार्यक्रम आज यहाँ पे देख रहे हैं बार एसोसिएशन उदयपुर का, काफ़ी वर्षों से बहुत ही अच्छा इनको जो कार्यकारिणी अंतिम रूप जिनका होता है, बार कार्यकारिणी एक अच्छा आयोजन करती है। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज देखिए कि वर्तमान में नए अधिवक्ता काफ़ी आ चुके हैं। ये सभी अधिवक्ता जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके सानिध्य में मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कि जो नए अधिवक्ता यहाँ पर आते हैं उनका वो हमेशा सहयोग करते हैं। और ये जो बाहर के जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सभी नए साथियों को साथ में लेकर नए जो आज 2023 में BNS आया है और BNS से तीनों कानून बदले हैं, उनमें भी आपस में चर्चा करके नए कानूनों पर विस्तृत चर्चा करते हैं और नए अधिवक्ताओं को ये बताते हैं कि ये जो 3 कानून चेंज हुए हैं उनमें काफ़ी सहयोग करते हैं। इसके अलावा मैं आप बताना चाहूँगा कि चुनाव का माहौल है और सभी नए और पुराने अधिवक्ता साथ में सभी आपस में संयोजन होकर अभी नई कार्यकारिणी बनेगी। आपके सामने 12 तारीख को चुनाव है और आपस में मेल जोल का कार्यक्रम है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ पुरानी कार्यकारिणी का भी, जिन्होंने कि न्यायालय परिसर में ही इस बार के सभी कार्यक्रम को आयोजन रखा, क्योंकि अधिवक्ता एक पढ़ा लिखा विद्वान कहते हैं अधिवक्ता को, एक पढ़ी लिखी कौम है और उसको बाहर के आयोजनों में काफ़ी कम रुचि रखनी चाहिए। दूसरा मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनको ये सोचना चाहिए कि पिछले 40 वर्षों से हमारे हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है। मैं भी कई न्यूज़ चैनल्स में कह चुका हूँ कि ये जो मुद्दा है वो राजनीतिक संरक्षण में फंसा हुआ है। मैं दोनों ही पार्टी के जितने भी हमारे नेता लोग हैं उनको यह इंगित करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि इस विषय पर राजनीति करना छोड़ें और जो ये हाईकोर्ट का जो मुद्दा है उसको आपस में बैठ के और राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं को इसमें लाना चाहिए और हाईकोर्ट बेंच उदयपुर में स्थापना हो। ये पूरे संभाग की मांग है। जनजाति क्षेत्रों से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर संभाग के पिछड़े वर्ग के लोग जोधपुर जाना उनका संभव नहीं होता है। मैं हर चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि नुकसान उदयपुर की जनता को हो रहा है। जनता को इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेके हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए हम अधिवक्ताओं को सहयोग करके हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए इनको आगे आना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं एडवोकेट अंकिता जावर, यहाँ बार एसोसिएशन उदयपुर की तरफ से एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन शुरू हुआ है, आयोजित किया गया है। तो यहाँ पर आज का जो कार्यक्रम है वो इसी तरह आयोजित किया गया है कि सभी अधिवक्ता यहाँ पर मिलते हैं और अपना एक टेंशन जो डेली वर्क में जो रूटीन रहता है उसको छोड़कर यहाँ पर एक एंजॉय का माहौल रहता है और सभी लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं। हाईकोर्ट बेंच नहीं है यहाँ पर, बट हम लोग जो अधिवक्ता सभी मिलकर ये ही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी हाईकोर्ट बेंच जोधपुर से यहाँ पर भी आ जाए, जिससे सभी अधिवक्ता को और उदयपुर की जनता को या आसपास के क्षेत्र में जितने भी गांव में जितने भी लोग हैं जो परेशान होकर जोधपुर जाते हैं और वहाँ से इधर उधर होकर परेशान होकर अपने केसेस के लिए जाते हैं, तो उनको ईजी हो जाए सब कुछ यहाँ पर और यहीं पर सारे जजमेंट्स हो जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए, तो उदयपुर के अधिवक्ता के लिए भी बेनिफिशियल है ये और यहाँ की जनता के लिए भी बेनिफिशियल है। बार एसोसिएशन जिंदाबाद, बार एसोसिएशन जिंदाबाद। तो ये थे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव जिन्होंने राष्ट्र न्यूज़ टुडे से खास बातचीत की और ऐसे ही बेहतरीन कवरेज के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।